अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है परटर्बेशंस थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपली परटर्बेशंस को हम कैसे यूज करते हैं। तो जनरली देखते हैं कि जनरली परटर्बेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद इसी परटर्बेशंस को हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे, फिर उसे परटर्बेशंस थ्योरी का नाम देंगे। तो जनरली परटर्बेशंस जो होती है, तो परटर्बेशंस को ये कहते हैं, परटर्बेशंस इज अ स्मॉल चेंज परटर्बेशन इज अ स्मॉल चेंज इन द सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो जिसमें कोई स्मॉल चेंज हो। स्मॉल चेंज किस तरीके से कि प्रीवियस लेक्चर में भी ये एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट ए और दूसरा ये पॉइंट बी। तो इसे पॉइंट ए का नाम दें और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो ये पाथ हमारे पास 1 है। अगर ये पाथ हो कि अब ये पाथ है, तो इसको नाम देते हैं पाथ 2 का। पाथ 1 और पाथ 2 में स्लाइटली डिफरेंस पाया जा रहा है। ये दोनों पाथ एक दूसरे से स्मॉल, इनमें जो है स्मॉल चेंज है, तो इसे हम ये कहेंगे कि ये परटर्ब हो रहे हैं। ऐसे डिफाइन करेंगे, जनरली इज अ स्मॉल चेंज इन अ सिस्टम और स्मॉल डिस्टर्बेंस ऑफ द सिस्टम। और इसी तरीके से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंस। अगर कोई सिस्टम जिसमें स्मॉल चेंज आ रही हो, स्मॉल डिस्टर्बेंस हो, या वो सिस्टम जो हो उसमें स्लाइटली डिफरेंस हो, तो ऐसे सिस्टम को हम ये कहेंगे कि ये परटर्ब सिस्टम है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसे परटर्बेशंस को डिस्कस करेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कहेंगे, जनरली की बजाय हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, स्मॉल चेंज इन Hamiltonian of the system। तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल चेंज, स्मॉल डिस्टर्बेंस और स्मॉल डिफरेंस। एंड स्मॉल डिस्टर्बेंस in Hamiltonian of the system or slightly difference in Hamiltonian of the system is known as perturbations। तो इसे perturbations का नाम देंगे। देन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियंस को। तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में क्या डिफरेंस है? तो लैग्रांजियन ये हमारे पास होता है L इज इक्वल टू टी माइनस वी, एंड हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू टी प्लस वी। जब काइनेटिक और पोटेंशियल, ये टी काइनेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी पोटेंशियल को, काइनेटिक और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये लैग्रांजियन होगा। हैमिल्टन जो होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो होगा, तो इसे हम हैमिल्टन का नाम देंगे। तो अब ये हमारे पास लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम और ये हैमिल्टन होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, हमने ये कहा स्मॉल चेंज इन हैमिल्टोनियंस ऑफ द सिस्टम। तो हैमिल्टन, किसी सिस्टम का हैमिल्टन लिखते हैं, हैमिल्टन हमारे पास ये होगा, ऐसे लिख लेते हैं हैमिल्टोनियन या हैमिल्टन कह लें। हैमिल्टोनियन क्या होगा? H इज इक्वल टू टी प्लस वी। अब हैमिल्टन हम यहां पर ये लिखते हैं 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अगर यहां पर हम y की वैल्यू चेंज करें या x की वैल्यू चेंज करें, या ऐसे लिख लें x प्लस y, तो उससे रिजल्टेंट क्वांटिटी z जो हमारे पास आएगी, तो ये चेंज होगी। z तो क्या है? z रिजल्टेंट है x और y का।
जी यहाँ पर x और y का रिजल्टेंट आ रहा है। तो इसी तरीके से h जो है, h की वैल्यू इटसेल्फ चेंज नहीं होगी। जैसे g की वैल्यू या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू डिक्रीज करें या इंक्रीज, g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से या तो v की वैल्यू चेंज करें या t की वैल्यू चेंज करें, तो इससे हैमिल्टन ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब हमने ये कहा था स्मॉल चेंज, अब चेंज किस में, या तो t की वैल्यू में चेंज आएगा या v की वैल्यू में चेंज आएगा। तो इससे हम ये कहेंगे इंस की वैल्यू में अगर चेंज आए। अब हमने ये देखना है t की वैल्यू में चेंज आए या v की। हम ये नहीं कहेंगे कि t की वैल्यू में चेंज आए, हम ये कहेंगे कि अगर v की वैल्यू चेंज हो रही हो तो ऐसे हम ये लिखेंगे h इज इक्वल टू टी प्लस v। तो ये v जो आ रहा है तो ये v पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्लाइटली। अगर ऐसा हो कि ऐसे लिख लें कि स्लाइटली चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, तो ये क्या होगा, ये परटर्बेशंस होगा, ये सिस्टम जो होगा ये परटर्ब हो जाएगा। इससे हम ये कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में हमने ये देखा था पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। तो अब उसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि पार्टिकल है कोई भी वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा करते हैं जिसमें पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करते, जस्ट हम या वेल ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी डी वेल है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 टू a। इसकी विड्थ जो है तो 0 टू a इसकी विड्थ आ रही है। तो इस केस को हम ये नाम देंगे कि ये एसिमेट्रिक होता है, ये एसिमेट्रिक सिस्टम है। अब देखें पोटेंशियल, तो वर्टिकल डायरेक्शंस, ये हमारे पास जो केस आ रहा था तो यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें थ्रू आउट पोटेंशियल देखें तो ये v जो है तो ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रू आउट पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। ये एसिमेट्रिक केस है। सिमेट्रिक के लिए अगर हम ये 0 टू a, सिमेट्रिक कौन सा होगा, तो सिमेट्रिक केस को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी लेंथ को हम ऐसे ले लेते हैं। लेंथ कहां से लेंगे, तो लेंथ हम अगर ये कहें -a/2 टू a/2। हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि पोटेंशियल को चेंज करना है, लेकिन साथ हमने एक लफ्ज और भी लिखा है, वो ये लिखा है स्लाइटली चेंज इन पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल जो है तो ये स्लाइटली चेंज हो। तो इस केस के लिए ये जो केस था, तो इन केस के लिए हम यूज इसके अगर फाइंड करना था हमारे पास वेव फंक्शंस साइज से रिप्रेजेंट करते थे, आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी या आइगन एनर्जी फाइंड करनी थी। मैं ई एन से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए वेव फंक्शंस को, आइगन वैल्यू, आइगन एनर्जी, इनको सबको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करते थे। ऐसे सिस्टम को इसमें हम सॉल्व करने के लिए साई, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस, तो इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करके हम सॉल्व करते थे। लेकिन अगर हमारे पास ये सिस्टम अभी परटर्ब नहीं हुआ क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है इसमें कोई चेंज नहीं लाया, इसी सिस्टम का पोटेंशियल जो है तो इसमें हम चेंज लाते हैं। यही जो सिस्टम है तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल है तो इसमें चेंज लाते हैं। तो इसी से हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमेट्रिक का केस उसे छोड़ दें। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो सिस्टम है तो इसका पोटेंशियल यहां पर ये स्लाइटली चेंज हो रहा है। पहले पोटेंशियल हमारे पास ये था कांस्टेंट, अब जो न्यू पोटेंशियल हमें मिला है यहां पर इसमें स्लाइटली चेंज है। पार्टिकल अगर मूव कर रहा पहले ऐसे मूव करेगा, अब पार्टिकल यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मींस इसका पोटेंशियल जो है स्लाइटली चेंज है। अब इस केस के लिए पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है, यहां पर
ये वी नॉट जो है, तो हम ये कह लेते हैं कि वी नॉट इतना पोटेंशियल में डिफरेंस आया है, पोटेंशियल इतना चेंज हुआ है, या पोटेंशियल में इतना स्लाइटली डिफरेंस पाया जा रहा है, इसके मुकाबले में इतना स्लाइटली वी नॉट स्लाइटली डिफरेंस पाया जा रहा है। वी नॉट कौन सा है, यहां पर ये वी नॉट है, तो इतना डिफरेंस इस पोटेंशियल में पाया जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम फाइंड करें साई एन की वैल्यू, आइगन फंक्शंस, आइगन एनर्जी ई एन लिख लें, तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करें ऐसा सिस्टम जिसमें परटर्ब हो रहा हो, पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, तो उसमें वेव फंक्शंस, आइगन एनर्जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड यूज करेंगे और उस मेथड का नाम होगा एप्रोक्सीमेशन मेथड। और ये मेथड जो होगा, तो इस मेथड को एप्रोक्सीमेशन मेथड बोलेंगे। इस एप्रोक्सीमेशन मेथड में हम जो थ्योरी, तो ये जो होगी थ्रू आउट, तो इस जो थ्योरी यूज करेंगे, तो इस थ्योरी को परटर्बेशन थ्योरी का नाम दिया जाता है। जो हमारा टॉपिक है परटर्बेशन थ्योरी, तो परटर्बेशन थ्योरी का इंट्रोडक्शन ये है कि जब हम ऐसा सिस्टम लें जिसमें पोटेंशियल जो है वो स्लाइटली चेंज हो रहा हो, पोटेंशियल जब स्लाइटली चेंज हो रहा है, तो उसमें हम वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की बजाय एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे और फिर इसे परटर्बेशन थ्योरी का नाम देंगे। तो परटर्बेशन थ्योरी को जब हम डिफाइन करेंगे, तो परटर्बेशन थ्योरी के लिए ये लिखेंगे, परटर्बेशन थ्योरी इज अ टूल फॉर सिस्टमैटिक प्रोसीजर। तो ये एसिमेट्रिक था, तो ये सिमेट्रिक है। जिस अब इसमें जो प्रोसीजर होगा, तो ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशंस फॉर परटर्ब प्रॉब्लम। एप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे किसके लिए, ये परटर्ब प्रॉब्लम है, तो इस परटर्ब प्रॉब्लम के लिए एप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सॉल्यूशन फॉर अनपर्टर्ब केस। करना क्या है, हमने इन्हीं केस का जो वेव यही यूज करके इसके ऊपर एप्रोक्सीमेशन या अनपर्टर्ब, इसको सॉल्व करने के लिए इन्हीं को यूज करेंगे, साइन यही यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे इसके लिए यूज करेंगे। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारा जो अनपर्टर्ब सिस्टम था, तो अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए हम ये कहते हैं कि वेव फंक्शंस की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी साई एन की वैल्यू, तो साई एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल, या एक्स एन एक्स पाई ओवर ए, विड्थ ए ली हुई थी। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, तो ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर। अब देखें जो इसकी डेफिनेशंस थी, डेफिनेशंस ये थी कि ये परटर्ब सिस्टम है। परटर्ब सिस्टम में इस वेव फंक्शंस एनर्जी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे अनपर्टर्ब केस। ये अनपर्टर्ब केस है, अनपर्टर्ब केस का वेव फंक्शंस, अनपर्टर्ब केस की एनर्जी, तो इस एनर्जी इसको फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं को यूज करके तो इसके ऊपर हम एप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करेंगे। उस एप्रोक्सीमेशन मेथड से हम ये परटर्ब सिस्टम जो होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था परटर्बेशन थ्योरी का। अब परटर्बेशन थ्योरी जो है, तो इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि परटर्बेशन थ्योरी की टाइप्स कितनी हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। तो परटर्बेशन थ्योरी जो है, इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। एंड सेकंड जो होगी, तो सेकंड को टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी।
परटर्बेशन थ्योरी। टाइप से पहले एक चीज यहाँ पर आप लोगों को और मैं बता देता हूँ कि हमने ये कहा था कि पर्टर्ब सिस्टम क्या है। पर्टर्ब सिस्टम ये है कि जिसमें पोटेंशियल में स्लाइटली चेंज हो। तो पोटेंशियल इसका ये हो, तो अब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो स्लाइटली चेंज के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये सिस्टम जो है तो इसके पोटेंशियल में स्लाइटली चेंज है। कितनी चेंज आ रही है, तो इस चेंज को हम V नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और V इसका पोटेंशियल होगा। अब हैमिल्टोनियन जो होगा, तो हैमिल्टोनियन में यहाँ पर ये देखें, जस्ट ये वाला केस जो है तो ये परटर्ब हो रहा है, लेकिन ये वाला केस और इसको देखें तो ये तो परटर्ब नहीं है। ये केस और ये अनपर्टर्ब है और ये परटर्ब केस है। हैमिल्टोनियन जो होगा, हैमिल्टोनियन को हम ऐसे लिखेंगे, हैमिल्टोनियन इज सम ऑफ, हैमिल्टोनियन जो टोटल होगा तो वो हैमिल्टोनियन, अब ये टोटल देखा जाए तो परटर्ब हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन को हम ये लिखेंगे कि ये सम होगा किसका, अनपर्टर्ब प्लस परटर्बेशंस। तो हम हैमिल्टोनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये एच ओ से या एच यू से किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको एच प्राइम से रिप्रेजेंट कर लें। अब ये वाला जो हैमिल्टोनियन होगा तो इस हैमिल्टोनियन को पर्टर हैमिल्टोनियन कहा जाएगा। ये पर्टर हैमिल्टोनियन। एच नॉट वाला या एच ओ या एच यू जिसे कहेंगे, तो एच यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कौन सा होगा, इस केस के लिए यहां पर ये वाली जो रीजन है तो इसे अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन। और ये एच प्राइम जो होगा तो इसे हम ये नाम देंगे कि ये परटर्बेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल जो हैमिल्टोनियन में चेंज आएगी ये एच प्राइम की वजह से चेंज, जिसकी वजह से परटर्बेशन हैमिल्टन जो होगा तो ये परटर्ब हो जाएगा, मींस उसके अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। दो टाइप्स हैं, एक को टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरी को टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी कहा जाता है। ऐसी कि जिसमें हैमिल्टोनियन कौन सा, ये वाला हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे कि एच प्राइम इज नॉट इक्वल टू, कि टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे। और किसके ऊपर, तो ऐसे लिखने कि ये तो समझने के लिए एच प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट। अगर हम ये लिखेंगे वी नॉट टी तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जस्ट अगर हम ये लिखेंगे वी नॉट पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसे हम ये कहेंगे कि ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। और इसके लिए हम ये लेते हैं कि a/3 इज लेस देन x इज लेस देन a/2। अब इसमें भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल कि h प्राइम इज इक्वल टू g cos ka, अब ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरीके से h इज इक्वल टू डेल के माइनस ए, तो ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा जो होगा तो इसे हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, तो जिसको शॉर्टली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे TIPT, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और इसको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी TDPT, तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या है कि जिसमें हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम डिपेंड करे, हैमिल्टोनियन कि ये परटर्बेशन जो है h प्राइम इज इक्वल टू h प्राइम ऑफ t, तो ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और इसी तरीके से h प्राइम, अगर h प्राइम इज इक्वल टू v नॉट के ऊपर, तो यहां पर भी डिपेंड कर रहा था, लेकिन अगर ऐसे हो v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, तो यहां पर ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इसी तरीके से h प्राइम को अगर देखा जाए तो h प्राइम अगर
ये हो h प्राइम इज इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ ओमेगा t, तो ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और यहां पर ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसको फर्दर अगर डिवाइड करें तो इसकी अगेन टू टाइप्स हैं। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है, तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसकी दो टाइप्स हमारे पास आएंगी। एक नॉन डीजनरेट, इसे बोलेंगे नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और सेकंड इसकी जो टाइप्स होगी तो डीजनरेट कौन से, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। हमने टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी, दो टाइप्स, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। फिर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, उसकी अगेन दो टाइप्स हैं, एक नॉन डीजनरेट और दूसरी डीजनरेट। नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी है, उसे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए हम ये कहेंगे, इस सिस्टम को लेंगे जो अनपर्टर्ब हो। अनपर्टर्ब कैसे, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि इफ एच यू आर एच हो, इट मीन कि अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन हैज have non-degenerate energy value. If unperturbed, ये वाला unperturbed Hamiltonian have non-degenerate energy value, then it case of, तो ये फिर केस होगा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का नॉन डीजनरेट। तो ऐसे लिखें, आप लोग नोट कर लें कि इफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हैव नॉन डीजनरेट एनर्जी वैल्यू, देन इट इज केस ऑफ नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो इसमें एक लफ्ज यूज हुआ है नॉन डीजनरेट। ये नॉन डीजनरेट क्या है इसको समझते हैं। नॉन डीजनरेट ये है, यहां पर नॉन डीजनरेट को समझते हैं कि अगर हमारे पास ऑपरेटर हो, ऑपरेटर कौन सा, यही लेंगे HO अनपर्टर्ब, हैमिल्टन से ऑपरेटर की फॉर्म में अपीयर होता है। इसको अप्लाई करते हैं किसी फंक्शंस के ऊपर, साई वन के ऊपर। हैमिल्टन क्या है, हैमिल्टन सम है टोटल एनर्जी, जैसे ये था सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी। तो इस केस में H नॉट को अगर वेव फंक्शन साई वन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इससे अगर हमें वैल्यू मिले E1 और साथ यही वेव फंक्शन जो होगा मिले रिप्रोड्यूस हो, जब ये यही वेव फंक्शन रिप्रोड्यूस होगा तो इससे आइगन फंक्शंस और साथ ये एनर्जी की वैल्यू जो होगी तो ये आइगन वैल्यू मिलेगी, आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू एनर्जी के लिए। अगर ऐसे कहें कि H नॉट जो है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, इसको किसी दूसरे फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करें और एनर्जी की वैल्यू आइगन एनर्जी हमें ये मिलेगी, आइगन वैल्यू E2 और साथ ये फंक्शन जो है psi2। थर्ड के ऊपर अप्लाई करें तो H नॉट psi2 इज इक्वल टू E3 थर्ड psi3। यहां पर तीनों में देखें E1 E2 E3, हर फंक्शन जो है तो हर फंक्शंस के लिए आइगन वैल्यू जो है तो आइगन वैल्यू क्या हो रही है, आइगन वैल्यू चेंज हो रही है, हर फंक्शंस की आइगन वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये केस कौन सा होगा, ये नॉन डीजनरेट केस होगा। तो हम ऐसा फंक्शन जिसमें हर आइगन फंक्शन जो होगा उसकी डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी, ये हर आइगन फंक्शन है psi1 psi2 psi3, तो हर आइगन फंक्शंस की डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी। तो ऐसे फंक्शंस को नॉन डीजनरेट, ये नॉन डीजनरेट केस होगा। तो नॉन डीजनरेट कौन सा होगा कि इफ
unperturbed Hamiltonian have non-degenerate energy value, then it is known as non-degenerate time independent perturbation theory. अब हम बात करते हैं टाइम डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी ये होगी कि इसमें ये कहेंगे कि एक वही सिस्टम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हैव, यहां पर नॉन डीजनरेट था तो यहां पर क्या होगा डीजनरेट, हैव डीजनरेट एनर्जी वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर डीजनरेट आया तो डीजनरेट और नॉन डीजनरेट में क्या डिफरेंस है। ऐसे हम लिखते हैं कि अगर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को फंक्शन साई1 के ऊपर अप्लाई, ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लें तो फिर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हैमिल्टन ऑपरेटर ही है। तो यहां पर ये होगा कि इसमें हमें एनर्जी E1 और साथ साई1। इसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं सेकंड के ऊपर, साई2 इज इक्वल टू, यहां से देखें एनर्जी की वैल्यू वही E1 पहले जो आ रही थी, तो पहले की तरह एनर्जी की वैल्यू अगर सेम हो तो इसमें एनर्जी की वैल्यू अगर पहले की तरह सेम हो E1 और साथ साई1। नेक्स्ट के ऊपर हैमिल्टन साई3 इज इक्वल टू E1 साई1। तो इसमें यहां पर आइगन वैल्यू जो आ रही है तो ये आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसा केस जिसमें अब यहां पर हर आइगन फंक्शंस की आइगन वैल्यू चेंज थी, तो हर आइगन फंक्शंस के लिए सेम आइगन वैल्यू हो, हर आइगन फंक्शन साई1 ये साथ ही आएगा, साई2 होगा और इसके साथ साई3 होगा। हर आइगन फंक्शंस के लिए अगर आइगन वैल्यू सेम हो तो ये डीजनरेट केस होता है। तो ऐसा केस कि जिसमें अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो हो तो वो डीजनरेट एनर्जी वैल्यू आए तो ये डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जो कि टाइप्स है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो इसमें दो चीजें नोट कर लें, जो आज के लेक्चर में इतना काफी है लेकिन इसमें दो तीन मेन पॉइंट्स हैं तो ये अपने पास नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हम परटर्बेशन टर्म यूज कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट perturbation term H prime should be वेरी स्मॉल, क्योंकि हमने परटर्ब के लिए ये कहा था कि स्लाइटली चेंज हो। अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ये फिर परटर्बेशंस का केस नहीं होगा। अगर कम डिफरेंस है, स्लाइटली चेंज है, तो फिर तो परटर्बेशंस टर्म जो होगी तो यू शुड बी वेरी स्मॉल। तो परटर्बेशंस, दूसरा पॉइंट, बाय परटर्बेशन थ्योरी वी फाइंड approximate solution, not exact solution। तो इससे हम approximate solutions फाइंड करेंगे, exact solutions भी फाइंड नहीं कर सकते। तो exact solutions कौन सा होगा, solution exact solutions कौन सा होगा, जिसमें हम यूज करते थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो था जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को यूज करके हम फाइंड करते थे। तो ये इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो टाइप्स हमारे पास आ रही थी, नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी, तो एट
एटलीस्ट इसके ऊपर 3 लेक्चर हमारे होंगे, तो यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।